बहुत तेज हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर बिना राज ब्लॉग्स में। तो बहुत सारा का कमेंट रहता है कि सर अहमदाबाद का बताइए, गुवाहाटी का बताइए। मतलब कमेंट तो भर भर के पड़ा है भाई। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ऐसे नहीं पता चलता है दोस्त कि मैं वीडियो बना दिया हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद पता चलेगा। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन सा जोन का बना दिया हूँ, इसके बाद हम उस टॉपिक पे चलेंगे। तो मैं अभी बना दिया हूँ, गुवाहाटी जोन का बना दिया हूँ, आप देख सकते ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हैं स्क्रीन पे। मैं बेंगलुरु, प्रयागराज और मालदा जोन का बना दिया हूँ, देख सकते हैं। सिकंदराबाद, अजमेर और भुवनेश्वर का बना दिया हूँ। गुवाहाटी, बिलासपुर, गोरखपुर का बना दिया हूँ। चंडीगढ़, भोपाल, रांची का बना दिया हूँ। हाजीपुर, पटना जोन का बना दिया हूँ। सेंट्रल रीजन मुंबई जोन का बना दिया हूँ और अहमदाबाद जोन का बना दिया हूँ। तो आप यदि इस जोन से आते हैं तो इस जोन का आप कटअप वीडियो जाकर देख लीजिए कि कटअप कितना जा सकता है। मैं अपने आधार पर इसको रैंक मित्रा के डाटा के आधार पर इसको मैं डिसाइड किया हूँ, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप यदि फ्रेशर स्टूडेंट है तो आप कौन कौन टीचर से पढ़ें ताकि आपका जो न्यू है वो कंपटीशन में मजबूत हो। ठीक है, तो भाई जिनका कम नंबर आ रहा है वो प्लीज़ मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा और आप लोग उन्हीं से टीचर से पढ़िएगा। और आप लोग तो भाई न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग जो टीचर अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि कोई अच्छा टीचर को पकड़ ले ताकि आपका सिलेक्शन लगभग 2 से 3 बार में हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे बेस्ट टीचर हम साइंस की बात करते हैं तो वो है साइंस मैग्नेट, जो कि नीरज सर है। नीरज सर किंग है साइंस के। ठीक है मेरे भाई, आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो मतलब नीरज सर का आप बैच ले लिए, वो जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना आप लोग को पढ़ना है, उससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत लोग क्या करता है ना कि कोई भी टीचर से पढ़ लेता है या फिर क्या करता है कि 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सबका एकदम एनसीईआरटी ले लेगा साइंस का और पूरा पढ़त रहेगा लाइन बाय लाइन। नहीं, वो जो पढ़ा रहे हैं, जो भी अंडरलाइन करवा के पढ़ा रहे हैं, वो उनसे जो पढ़ लेगा स्टूडेंट वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। मैं साइंस मैग्नेट से पढ़ा हूँ, मेरा साइंस में 25 में 24 सही है। एक सिली मिस्टेक हो गया ग्रेटर लेस में, तो मेरा सही है। मैं उन्हीं से पढ़ा था। और मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो काजल मैम से पढ़ा था, लेकिन सारा जो क्वेश्चन था वो मैं उन्हीं से सोल्व किया था। फिजिक्स में नीरज सर से पूरा प्रॉपरली पढ़ा हूँ। फिर मैं नोट्स पढ़ा हुआ है मेरा। मैं आप लोगों के मोटिवेशन के लिए अपना नोट्स भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये है मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये मेरा केमिस्ट्री नोट्स पूरा अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, A to Z अंडरलाइन, ताकि आप लोग भी अपना नोट्स बनाएं। A to Z अंडरलाइन, कहीं अंडरलाइन। मैं इसको जब जब एग्जाम देने जाता हूँ कोई चीज़ का तो मैं इसको अब एक बार पढ़ के चल जाता हूँ। लगभग मैं 3 दिन में इसको पढ़ देता हूँ पूरा एकदम मस्त। अब देखिए, और एक मैं जो मैं नीरज सर से पढ़ा हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिजिक्स मैं नीरज सर से पढ़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये नोट्स है मेरा, हर एक अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, हर एक अंतिम पेज तक चलते हैं, हर एक अंडरलाइन किया हुआ। ये है मेरा फिजिक्स का नोट्स। ठीक है, तो मैं इसी को पढ़ के चल जाता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी होगा वो सिली मिस्टेक होगा। अब दिखाता हूँ मैं बायोलॉजी का नोट्स, जो कि काजल मैम का है। जो केमिस्ट्री का देखा था ना, वो भी काजल मैम का है। ये है भाई मेरा बायोलॉजी नोट्स, देख सकते हैं काजल मैम का। इसमें भी सारा टिक किया हुआ मिलेगा, A to Z टिक किया हुआ मिलेगा। A to Z इसमें पढ़ा हूँ और जितना भी क्वेश्चन है सब मैं उस पर सॉल्व किया हूँ, सारा मिलेगा एकदम। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बना लीजिए। बहुत कोई ये कमेंट करता है ना कि भाई मेरे को नोट्स बनाने का नहीं मन करता है, मैं पढ़ता हूँ तो नोट्स नहीं। देखिए भाई, नीरज सर का नोट्स बनाने का सिर्फ एक ही रूल है कि आप एक दिन में 3 वीडियो पढ़ दीजिए। ठीक है, और पढ़ के इसके बाद उनका PDF खोलिए जो PPT होता है, इसके बाद अपना नोट्स बनाइए आराम से। ऐसे सोचिएगा ना कि पढ़ रहे हो बना रहे हैं, तो नहीं, वैसे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप आराम से 3-4 वीडियो पढ़ लीजिए, इसके बाद नोट्स एकदम बनाइए मस्त में, एकदम आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। हमको तो लगता है कि 2 महीना में आप लोग साइंस खत्म कर दीजिएगा अगर ध्यान से पढ़िएगा तो। ये मैं तीनों नोट्स साइंस के दिखा दिया, तो आप लोग को साइंस का अच्छा टीचर चुन लेना है। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ना है नीरज सर से। आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रख सकता है नेक्स्ट आने वाला ग्रुप D में या फिर NTPC में। NTPC के लिए मैं बताऊंगा GK कहाँ से पढ़ें। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ्स का। तो भाई मैथ्स आप लोग को जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट टीचर अभी तक लगा है वो है आदित्य रंजन सर। रंजन सर से मैं ऑफलाइन भी पढ़ा हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ा हूँ। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ा हूँ और अब तो मैं वैसे ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। अब प्रैक्टिस लगाता हूँ, जो भी वो प्रैक्टिस करवाते हैं, या फिर एक मिश्रा करके है चैनल, वो भी अपना एनालिसिस बढ़िया करवाते हैं, तो उससे भी मैं करता हूँ। लेकिन मैं जो आदित्य सर से है, मैं उनका आर्ट्स नोट्स कॉपी तैयार किया था मैथ्स के मेरे भाई। तो
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि या तो मैथ आदित्य सर से पढ़ लीजिए या आपको जिससे अच्छा टीचर मिलता है उससे पढ़ लीजिए, लेकिन फ्रेशर बच्चा के लिए हम कहेंगे कि आप आदित्य सर के चुनिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आदित्य सर को बढ़िया कर रहे हैं, मतलब फ्रेशर बच्चा के लिए बोल रहे हैं। बाकी जो गगन प्रताप और जो राकेश यादव से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वही टीचर बेस्ट है भाई। मैं फ्रेशर बच्चा के लिए बोल रहा हूँ कि वो आदित्य सर के चुनिए मेरे कहने पर। तो फार्मूला बुक सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको फार्मूला बुक दिखाता हूँ, ये है ना भाई फार्मूला बुक में पूरा अंडरलाइन कर करके पढ़ा हूँ। आप देख सकते, ये मेरा करियर व्हील का है, आप देख सकते हैं। ऑफलाइन फी है, ऑफलाइन फी मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया था, आप देख सकते हैं 3 तो पता है करियर व्हील का। ऑफलाइन में ज़्यादा फी है मेरे भाई, ये बात जान लेना। ऑनलाइन में तो 1000 में कोर्स पूरा मिल जाता है। देखिए भाई, ये है पूरा फार्मूला बुक, पूरा टिक किया हुआ मेरा मिलेगा, पूरा फार्मूला बुक टिक किया हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा इसको पढ़ दिया फार्मूला बुक एकदम। एग्जाम में अब क्या करते हैं हम लोग, आराम से फार्मूला बुक पढ़ेंगे 3-4 दिन में, आराम से एग्जाम में बैठ जाएंगे। अब नोट्स नहीं देखते हैं, PDF सॉल्व करेंगे, फार्मूला बुक थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इसके बाद एग्जाम में बैठ जाएंगे। ठीक है, पूरा टिक किया हुआ मिलेगा A to Z एकदम। तो ये हो गया मैथ्स। अब बात करते हैं हम रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग के सबसे बेस्ट टीचर कौन है बताएं, जिससे हम पढ़े हैं। फ्रेशर बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले से पढ़ा है वो तो भाई उसके लिए वही बेस्ट टीचर होगा। फ्रेशर बच्चा के लिए अरुण सर या दीपक तीर्थ, दो ही मेरे को रीजनिंग में बहुत अच्छा टीचर लगते हैं। मैं 2 ही से रीजनिंग पढ़ा हूँ, एक मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ दीपक सर से, ऑफलाइन पढ़ा हूँ अरुण सर से करियर व्हील में। ठीक है, तो मेरे को दोनों पार्ट से नोट्स है। और रीजनिंग का नोट्स मतलब 5 टॉपिक नोट्स बनाने की ज़रूरत होता है। एक क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, ट्रायंगल काउंटिंग वाला, और इसके बाद फिर ये आपका आ जाता है रैंकिंग वाला, इसके बाद आपको ये आ जाता है कैलेंडर क्लॉक। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप लोग को जो कन्फ्यूजन होगा वो आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी सारा चीज़ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, ये मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फ्रेशर बच्चा के लिए आप वीडियो सब पढ़ जाना, सब टॉपिक आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत है फ्रेशर बच्चा को। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो भाई करंट अफेयर्स सबसे बड़ा रोल है। अब देखें ना, करंट अफेयर मेरे को लगता है कि करंट अफेयर में बहुत कम माइनस नंबर आ रहा है, कितना भी वो पढ़ने में स्टूडेंट क्यों न तेज हो। हम मारे थे 12 करंट अफेयर, जिसमें से 5 मेरा 7 सही था, 5 गलत था, 5 पॉइंट कुछ नंबर है। तो मतलब किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3, माइनस में भी आ रहा है, -1, -2, तो ऐसे आ रहा है। तो सबसे बेस्ट टीचर है करंट अफेयर का, वो है गौरव सर। बहुत कोई बोलता है ना कि अरे ये तो डेली पढ़ाता है गौरव सर, तो 10 क्वेश्चन कितना पढ़ेंगे। नहीं भाई, वो डेली पढ़ाते हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आप देखना कि हर एक क्वेश्चन वो रिवाइज करवाते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन होगा ललन टॉप, वो प्रीवियस करंट अफेयर होता है ना, उसी का होता है, वो हर एक रिवाइज करवाते हैं। गौरव सर है ना, वो करंट अफेयर को एकदम ललन टॉप में लाते हैं क्वेश्चन के रूप में, और उसको सोल्व करवाते हैं, उससे बच्चा लोग से पूछते हैं। तो वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। वो 10 क्वेश्चन मान लो आज नहीं याद हो गया, या आज नहीं याद हुआ, लेकिन आने वाला समय में है ना 5-6 दिन में आपको याद हो जाएगा, आने वाला 10-15 दिन में याद हो जाएगा। मतलब बहुत बार एक ही क्वेश्चन करवाते हैं, सबसे बेस्ट लगता है हमको करंट अफेयर गौरव सर, जो कि मैं डेली पढ़ता हूँ करंट अफेयर गौरव सर से। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें तो जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनटीपीसी के लिए जीके जीएस पढ़ना है तो फ्रेशर बच्चा के लिए क्या करें कि आपको नायब 2.0 फाउंडेशन, जो कि RWA पर पढ़ा है, आपको फ्री में कंटेंट मिलता है जीके का, जो कि आज तक पेड बेस में भी कोई नहीं दिया है। तो मैं कहता हूँ कि नवीन सर से आप पॉलिटी, बात तो सही है कंप्यूटर और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉलिटी, कंप्यूटर और हिस्ट्री सबसे बेस्ट कंटेंट। आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को मैं उसी से पढ़ा हूँ। ऐसे तो मैं करियर में पढ़ा हूँ ऑफलाइन, लेकिन मैं ऑनलाइन सबसे बेस्ट टीचर नवीन सर से पढ़ा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत तेज हो रहा है। जैसे ये है भाई, ये है मेरा हिस्ट्री का, जो कि नवीन सर का, आप देख सकते हैं इतना मोटा कॉपी है, ये पूरा नवीन सर का है। पूरा मेरा रंगा हुआ पेज में है, पूरा रंगा हुआ, मैं हिस्ट्री इन्हीं से पढ़ा हूँ, पूरा रंगा हुआ, इतना मोटा पेज है, पूरा अंतिम तक जाएंगे एकदम, पूरा हिस्ट्री भाई, पूरा डीपली हिस्ट्री है एकदम। इनसे हिस्ट्री पढ़िएगा ना, इनसे हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो इनसे मोरालिटी भी आप सीख जाइएगा बहुत अच्छा से। जो नवीन सर से पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, जो नवीन सर से पढ़े होंगे वो कहीं भी किसी के कमेंट में वो नेगेटिव कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। ये नवीन सर का स्टूडेंट का पहचान है, कहीं भी नहीं, चाहे किसी से बात करना हो, चाहे किसी से कुछ भी करना हो, वो अपने ऊपर अहंकारी में नहीं जीते हैं। ठीक है, नवीन सर बहुत बेस्ट है। आज तक कोई नवीन सर को गलत बोल दे ये मैं मान नहीं सकता हूँ। आदित्य सर को गलत बोल दे, गगन पता है ये हो सकता है, लेकिन नवीन सर को आज तक कोई स्टूडेंट गलत नहीं बोला है और ना बोलेगा कभी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उनसे एक बार पढ़ के देखिए। और एक बात करते हैं कंप्यूटर का भी नोट्स है मेरे पास। ये भाई कंप्यूटर का नोट्स है, ये भी पूरा पढ़ा हुआ मिलेगा। कंप्यूटर का ये नोट्स है मेरा, जो कि मैं नवीन सर से पढ़ा हूँ, लेकिन ये नायब 0.20 पर नहीं है कंप्यूटर। ये मतलब आपको सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, जिसको शायद 39 चैप्टर्स को वीडियो है, और हिस्ट्री का 60 को वीडियो है। ठीक है, मैं सारा पढ़ा हूँ उनका। और बात रही पॉलिटी का, पॉलिटी बहुत खतरनाक है, पॉलिटी का भी नोट्स है मेरे पास, देख सकते हैं ये पूरा कॉपी पॉलिटी का है।
ठीक है। और पूरा क्वालिटेटिवली देखो, अभी मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ क्योंकि मेरा यूजी का एग्जाम है ना मई में, तो यहाँ तक पढ़ा हूँ, मैंने इतना पढ़ दिया हूँ, ठीक है। पॉलिटी यहाँ तक पढ़ा हूँ, इसके लिए मोड़ के रखा हूँ। पूरा इधर है, पूरा खतरनाक वे में एकदम, पूरा खतरनाक, पूरा रंगा हुआ मिलेगा, पूरा ही पॉलिटी का है। और पॉलिटी का एक कॉपी है, इसमें पूरा नहीं हुआ पॉलिटी का एक और कॉपी है, जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हो जाता ना, तो यहाँ के बाद हम इसको पॉलिटी बना दिए थे क्योंकि मेरे कॉपी घट गया था। देखो राज्यसभा से हम बना दिए थे, राज्यसभा से बना दिए थे। इधर टोटल मिलेगा, देख सकते हैं, पूरा एकदम खतरनाक वे में। आपको पॉलिटी हिस्ट्री और कंप्यूटर में कभी गलत फ्यूचर नहीं होगा, आप इनसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बात रही इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स भी मैं नायक 2.0 नवीन सर पर, एक सर का नाम है विनय सर नाम है, जो मेरा ही नाम के हैं, उन्हीं नाम के हैं, वो भी खतरनाक इकोनॉमिक्स पढ़ाया। मैं पूरा उनका नोट्स बनाया हूँ, पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स है। और बात रही जियोग्राफी, तो भाई जियोग्राफी मैं ऑफलाइन पढ़ा हूँ कैरियर वी पे, जिनका नाम है विवेक सर। मैं जियोग्राफी तो ऐसे ऑनलाइन में किसी से नहीं पढ़ा हूँ, मैं जियोग्राफी बहुत पहले जब लॉकडाउन था तो उससे मैं खान सर से पढ़ा था, मैप वगैरह की क्लास, उन्हीं का नोट्स है। और बात रही फ्रेशर बच्चा के लिए इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो भाई इंग्लिश में मैं वोकैबुलरी का किंग है कौन, जयदीप सर, जो कि कैरियर पर मैं ऑफलाइन पढ़ा हूँ, लेकिन जयदीप सर वोकैबुलरी का किंग है। भला है उनका ग्रामर मतलब उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उनका ग्रामर बहुत बेस्ट है, लेकिन ग्रामर उन्हीं को समझ में आता है जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन वोकैबुलरी उनका बहुत खतरनाक है भाई, इतना खतरनाक है तो उनके जैसा कोई नहीं वोकैबुलरी पढ़ा सकता है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1 मेरे को पूरा रंगा हुआ मिलेगा, वॉल्यूम 1 पूरा रंगा हुआ मिलेगा, पूरा वो रंगा हुआ, ठीक है। लगभग 100 सेट से आगे तक रंगा हुआ मिलेगा, पूरा पढ़ा हुआ है एकदम वोकैबुलरी। मेरे को थोड़ा सा ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर में एरर है ना, उसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। तो भाई आप फ्रेशर बच्चा है तो आप इस चीज़ को पढ़ें, मैं आपको मोटिवेशन के लिए बताया हूँ। अब ये मत कमेंट करने लग जाना कि भाई आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, इतना नंबर आया कि नहीं, आप ज्ञान पे लेने लगे। तो भाई मैं मोटिवेशन के लिए बताया हूँ, ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिए। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है आपको 100% एग्ज़ाम निकलेगा और ग्रुप डी में आपका पक्का सिलेक्शन होगा, रेलवे में पूरा पक्का सिलेक्शन होगा, किसी में भी। तो आप इतना चीज़ को पढ़िए और पूरा पाँव से दूर रहिए कि कौन पढ़ाता है क्या पढ़ाता है नहीं, आप एकदम अकेले कैमरा में बंद होकर पढ़िए। अरे कहना क्या चाहते हो? और एक बात कि आप लोगों ने पीएचडी स्टार्ट किया कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका टाइमिंग क्या रहा है वो भी ज़रूर बताएं, ताकि जो भी कमेंट देखे उसको मोटिवेशन मिले। और मैं भी अभी डेली रीडिंग करता हूँ, मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ, बट मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, ताकि मैं लाइव दिखा सकूँ आप लोग को, पूरा उठाते हुए और लेते हुए पूरा टाइमिंग और कैमरा के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और जो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो रियल और ऑथेंटिक बात करूँगा, कोई भी हवाई में बात नहीं करूँगा, ठीक है मेरे भाई। और जो भी आप लोग को मतलब फार्मूला ये सब में दिक्कत होता है ना याद करने में, वो फार्मूला लिख लिया कीजिए भाई। मैं देख लो पूरा साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला लिखा हूँ, इधर मेरा पूरा इंपॉर्टेंस फार्मूला लिखा हुआ, इधर पूरा एंगल बाइसेक्टर मीडियन और परपेंडिकुलर का पूरा फार्मूला लिखा है। जो मेरे को याद नहीं होता मैं तुरंत लिख लेता हूँ, मैप सामने टंगा हुआ है पूरा एकदम। मैं अपना सिस्टम पे पीसी पे अपना मॉक देता हूँ। मॉक देने का एक और उपाय है, आप लोग पास यदि सिस्टम नहीं है तो अपना फ़ोन में दे सकते हैं, लेकिन अब जब तक डेट आ जाता है ना, आप मतलब किसी कंप्यूटर क्लास में जाके या किसी दोस्त के पीसी पर आप ज़रूर 5 से 6 मॉक मार लें, क्योंकि अब पीसी पर और मोबाइल में मारने में बहुत डिफरेंस होता है, कम से कम 5 मिनट का डिफरेंस होता है। और जो इंटरफेस आता है ना, वो पीसी जो देता है इंटरफेस वही एग्जाम में आता है। तो आपको इंटरफेस देकर कभी गलत फहमी नहीं होगा कि हाँ मैं किसको क्लिक करूँ, किसको मार्क टू प्रीव्यू करूँ, क्लियर रिस्पॉन्स कहाँ करूँ, वो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल में है ना करने में ये सब दिक्कत होता है। तो आप लोग 4-5 दिन है कि आप लोग पीसी में मार लीजिएगा जब तक एग्ज़ाम डेट आ जाए। तो आप लोग ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं बचता है। यहाँ मोबाइल में मार के जाता है, पता चला कि 5 मिनट या पहले मार देता है, वहाँ टाइम ही नहीं पूछता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।